आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। CDIT फिजिक्स के पार्ट या टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ, ठीक है। बोर्ड का एग्जाम आप लोग देख चुके हैं, अब आप लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे। तो आपका सिलेबस जो होगा 11 to 12 में जो फंडामेंटल फिजिक्स है, जो आप पढ़ के आए हो, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो रह गए हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा। मेरे साथ पढ़ो, ठीक है। अभी आप बोर्ड का पेपर ख़त्म कर दिए हैं, अब फ्रेश होकर के आप अपने इन नीट या जेई का प्रिपरेशन करेंगे। बहुत सारे बच्चों का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम भी है, वहाँ भी आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं कुछ नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होगा फोर्सेस, बल। बेसिकली हम फोर्स से शुरू करें, बहुत इजी वे में, आप लोग जानते भी हैं व्हाट इज फोर्स, पढ़ के आए होंगे आप लोग, पता भी होगा आपको क्या है फोर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। दो टॉपिक्स हैं। हम जब फोर्स को पढ़ लेंगे देन हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, जो भी हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको इस पे कराए जाएंगे। तो अभी हम बात कर लें, डिस्कस कर लें व्हाट इज फोर्स। आप सभी सुने होंगे इसके बारे में। when you push or pull, then you exert a force on another body। बिल्कुल करेक्ट। when you push or pull, then you exert a force on another body। मतलब क्या है इसका, समझ रहे हैं आप लोग। आप किसी चीज को खींच रहे हो, पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो। मतलब एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको अपनी तरफ पुल कर रहे हो। इसमें एलोंगेशन होगा, ये स्ट्रेचेबल है, स्प्रिंग है, आप इसको पुल कर रहे हो अपनी तरफ। इट मीन्स कि यू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन स्प्रिंग टुवर्ड योर सेल्फ। नहीं समझ में आया। जब आप किसी चीज को पुश करते हो, पुल करते हो, सॉरी, तो पुल में आप फोर्स लगा रहे हो टुवर्ड योर सेल्फ। अगर सिमिलरली हम किसी को पुश कर रहे हैं, सपोज करो ये हमारे पास एक वॉल है, हम एक फोर्स लगा रहे हैं, हम यहां हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, हम इसको पुश कर रहे हैं। मतलब यू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन वॉल अवे फ्रॉम योर सेल्फ। डू यू अंडरस्टैंड? अवे फ्रॉम योर सेल्फ। हम जो फोर्स लगा रहे हैं हमारे बॉडी से अवे जा रहा है, और यहां हम क्या कर रहे हैं, टुवर्ड योर सेल्फ। तो पुश आर पुल इज कॉल्ड फोर्स। और भी हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फोर्स इज एक्शन। हमने यहां क्या किया, एक्शन। हमने इस पे एफ फोर्स लगाया, तो हमने क्या किया, इस वॉल पे एक्शन किया। इट मीन्स हम एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसके पोजीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो फोर्स की डेफिनेशन एक और आती है। फोर्स, आराम से पढ़ो आप लोग। फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज बाय विच वी कैन change the position of object
अथवा ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स इज एन एक्सटर्नल काज बाई विच वी कैन चेंज द पोजीशन। हम या तो इसके पोजीशन को चेंज कर दें, शिफ्ट कर दें, ये वाल यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दें, तो हम फोर्स इसीलिए तो लगा रहे हैं, उसके पोजीशन को शिफ्ट चेंज कर रहे हैं। नहीं हो पा रहा है हमसे, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स इज एन एक्सटर्नल काज, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। क्लियर है? चलिए नोट कर लें अगर आपको जरूरत हो तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल काज। बहुत सारे और भी चीजें हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पढ़ें आप लोग, वेक्टर क्वांटिटी मतलब फोर्स में डायरेक्शन होता है। वेक्टर आप लोग पढ़े हो, जो वेक्टर होगा हैव सम मैग्नीट्यूड, मस्ट बी मैग्नीट्यूड एंड क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो फोर्स में डायरेक्शन है, हम किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं तो किस दिशा में कर रहे हैं, एक डायरेक्शन होगा उसका, है ना। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या है फोर्स का? If you hold a body having mass m, then you feel you exert a force on this body to stay here. आपको महसूस होगा कि हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, है ना। फोर्स की एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है। न्यूटन को डाइन में भी हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। न्यूटन होता है 1 न्यूटन फोर्स कितना होगा? हाउ मच? कितने फोर्स को हम 1 न्यूटन फोर्स बोलेंगे, पता है आपको? चलिए, हमारे पास अगर एक ऐसी वस्तु हो जिसका मास 102 ग्राम का हो, मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है 102 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली, ये लगभग की बात है। अगर 102 ग्राम की वस्तु को अर्थ सरफेस पे हम अपने हाथ से होल्ड किए तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज नोन एज 1 न्यूटन फोर्स। करेक्ट है? स्पष्ट इसको आप लिखना चाहते हो लिख लो। इट इज द फोर्स नीडेड टू होल्ड अ बॉडी ऑफ मास 102 ग्राम नियर द अर्थ सरफेस। It is the force needed to hold a body of mass 102 gram near the earth surface, that is known as 1 Newton force। ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं हम। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बहुत प्रकार के फोर्सेस आप लोग पढ़े हैं। फ्रिक्शन फोर्स पढ़े हैं, टेंशन फोर्स पढ़े हैं, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़े हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े हैं, कूलॉम्ब फोर्स पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हैं। बट हम फोर्स को बेसिकली 4 प्रकार से कैटेगराइज करते हैं, बाकी सारे उसी में आ जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सेकेंड आपका आता है वीक फोर्सेस। थर्ड वन न्यूक्लियर फोर्सेस एंड लास्ट वन आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। सब लोग पढ़े हैं। बाकी जो फोर्सेस होते हैं जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, आप कहोगे ये भी सर हम पढ़े हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी होता है। बिल्कुल सही आप पढ़े। फ्रिक्शन फोर्स इज द पार्ट ऑफ एनी दीज फोर्सेस। इसी में से किसी का एक पार्ट है फ्रिक्शन फोर्स। तो हम बेसिकली इन फोर्स को पढ़ लेंगे तो हमारा फ्रिक्शन भी कवर हो जाएगा, ठीक है।
फ्रिक्शन फोर्स पता है आपको, जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है, वेलोसिटी का नहीं करता है ना, इसको बाद में डिस्कशन करेंगे। पहला है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, सब लोग जानते हैं। इफ अ बॉडी इन आवर होल यूनिवर्स, डेफिनेशन इसका क्या देंगे, इन आवर होल यूनिवर्स इफ टू बॉडीज हैविंग सम मासेस देन दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। पढ़े हैं आप ना, पूरे यूनिवर्स में कोई दो पार्टिकल्स या दो बॉडी विच हैव सम मास m1 एंड m2, then they will always attract to each other. This is the fundamental law of nature. This is the fundamental law of nature. ये प्रकृति की घटना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों सर? This is the fundamental law of nature. If two body having some mass, they will always attract to each other. That means this block and this block, line joining अगर हम कर दें तो this block attract this block toward itself and this one, सपोज करो ये 1 है ये 2, तो ये कौन सा फोर्स है? दिस फोर्स अप्लाइड बाय m2 ऑन m1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12, ये 2 है ये 1 है, ये जो फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे 1/2, सिमिलरली इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन बॉडी 2 अप्लाइड बाय 1, F21। इंटरेस्टिंग बात यह है कि F12 इज इक्वल टू F21 होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मीन्स ये है, यू मीन दैट बोथ आर इक्वल फोर्सेस, both are equal forces. This is the fundamental law of nature. हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कभी दिमाग में ये मत रखिएगा कि एक ब्लॉक 100 kg का है और एक ब्लॉक 1 kg का है, ठीक है? तो क्या ये 100 kg का ब्लॉक इस पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा या ये 1 kg का? दोनों तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मास अधिक है तो क्या इसको अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा? बिल्कुल नहीं। जितने फोर्स से ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी उतने ही फोर्स से ये बॉडी इसको भी अट्रैक्ट करेगी। दैट वन द F12 इक्वल टू F21। दिस इज द फंडामेंटल लॉ, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये है तो है। पढ़े होंगे आप लोग। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपसे छूट गए हैं, आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हो, इसका डेरिवेशन भी कर लिए हो, है ना, डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। और उन्होंने क्या कहा था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? इफ टू बॉडी हैविंग सम मास इन आवर होल यूनिवर्स दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर विद अ फोर्स F, एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस ऑफ द टू ब्लॉक, है ना, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हियर r इज द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, r एक डिस्टेंस है। हम समराइज करते हैं, दैट इज मिलता है हमको F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। इसको आप पढ़े भी हैं। ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये बॉडी लगा रहा है इस पे और ये बॉडी लगा रही है इस पे, दोनों की वैल्यू सेम है। F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। हियर G पढ़े या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू है, कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशनल के लिए। अब देखिए, अब बात आपकी आती है कि सर ये 100 kg का ब्लॉक है, ये 1 kg का, तो इसका मास ज़्यादा है तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे ज़्यादा होना चाहिए। हमने क्या कहा कि न्यूटन साहब ने बताया इस प्राकृतिक फिनोमेना को स्टडी करने के बाद कि क्यों कोई वस्तु नीचे आती है। हर वस्तु जो किसी h हाइट से ड्रॉप होती है वो नीचे क्यों आती है। सपोज करो ये हमारी क्या है, अर्थ, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है।
ये कोई मैन है और ये सेंटर ऑफ अर्थ है। इस ब्लॉक को अगर ये छोड़ दे तो ये इधर आएगा टुवर्ड द अर्थ सरफेस, क्योंकि इस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा किधर, सेंटर ऑफ अर्थ। अगर हमको यहां खड़ा किया जाए, हम कभी यहां भी आते होंगे है ना, और यहां मेरे हाथ में बॉल हो, तो ये भी ब्लॉक अर्थ की तरफ जाएगा, ये इससे नीचे थोड़ी नहीं जाएगा। आप पढ़े हो, अर्थ के एटमॉस्फेयर के चारों ओर जो कोई भी वस्तु हम ड्रॉप करेंगे तो वो नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जानने की बात यह है कि सर क्या ये अर्थ है हैवी मास का, तो ये छोटे ब्लॉक को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता नहीं, ये ब्लॉक भी उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। इस ये करेक्ट है, ये बॉल भी इस अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये हमें फील नहीं होता है बिकॉज अर्थ इज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ से हम इस घटना को देख रहे हैं। अगर सपोज करो ये बॉल हमारी दुनिया हो, बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत कुछ छूट जाता है, तो इसलिए आपको सीडीआईटी फिजिक्स में ये चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। अगर ये बॉल हमारी दुनिया हो, हम बॉल पे कहीं हों, तो ये अर्थ हमारी तरफ गिरता हुआ दिखाई देगा। ये सही है या गलत? क्यों सर, ये सही है या गलत? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये फंडामेंटल लॉ तो ये है कि जितने फोर्स से ये अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उतने ही फोर्स से बॉल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम बॉल ही दुनिया मान लें, बॉल पे जाएं, तो अर्थ हमारी तरफ गिरती दिखाई देगी, ठीक है। तो किसी को अगर कोई समस्या हो, चीज़ें न समझ में आ रही हों, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। उसका निदान किया जाएगा। चूँकि क्लास में पढ़ाना, यूट्यूब पे पढ़ाना थोड़ा टफ होता है, यहाँ स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, वो तुरंत क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है कि आप क्वेश्चन करेंगे तभी हम जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात आ गई कि 100 kg वाला ब्लॉक उसको अट्रैक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि न्यूटन साहब ने बताया था F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मतलब दो सिस्टम क्या है, दो ब्लॉक, ये m1 और m2। हमारा जो F जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम है, वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर ये F को हम देखें तो m1 m2 का प्रोडक्ट है। अगर एक ब्लॉक हमारा 100 का है, एक ब्लॉक 1 kg का है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100 ही आ रहा है ना, तो ये वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही है। जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितने फोर्स से बॉल ड्रॉप हो रहा है। करना क्या है, अर्थ का मास आपको पता है, ये कांस्टेंट है r, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, मास आपको पता है। m2 को हम मानते हैं एज कंपेयर टू अर्थ निग्लिजिबल। मान लो कोई ब्लॉक है, ये अर्थ के साइज और वेट में तो बहुत कम है ना, तो इसके मास को हम निग्लिजिबल मान लेते हैं। तो gm/r², दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये आप लोग कर लेना। तो फोर्स इज अ पुश और पुल। टाइप्स ऑफ फोर्स में हम पहला पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और वैल्यू भी इसकी अच्छी खासी होती है। अब देखो, सपोज करो F इज इक्वल टू gm1 m2/r²। अगर हम m1 को 10 किलोग्राम ले लें और m2 को 20 किलोग्राम ले लें, तो ये Fg की वैल्यू कितनी आएगी, बहुत कम, 1 न्यूटन से भी कम आएगी। मतलब अगर यहाँ हम अर्थ का मास ले लें और यहाँ सन का मास ले लें, मतलब हैवी पार्टिकल्स के लिए, तो उनके बीच में वो फोर्स क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम आएगी, और वो स्ट्रांग फोर्स होगा। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करने के लिए बॉडी को हैवी साइज में होना पड़ेगा, मास अधिक होना चाहिए। और यही कारण आप पढ़े भी हो कि अर्थ कैन रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अर्थ सूर्य को अपनी तरफ और सूर्य अर्थ को अपनी तरफ, ठीक है,
तो ये मूव करते हैं। इसके बाद हमारे पास है वीक फोर्स। वीक फोर्स सेकेंड टॉपिक। वीक फोर्सेस लाइक एज वंडरवाल फोर्सेस। वीक फोर्स का मतलब वंडरवाल फोर्सेस। मैग्नीट्यूड में 10 टू द पावर -10 टू 10 टू द पावर -14 न्यूटन के आसपास का ये फोर्स होता है। सोचो, ये थोड़ा इसकी मैग्नीट्यूड होती है, वैल्यू होता है इसका, वैल्यूएबल फोर्स है ये। बट हम वीक फोर्स की बात करें, जैसे वंडरवाल फोर्सेस या गैसियस एटम में। गैसियस एटम का मतलब क्या, किसी सिस्टम में अगर दो गैस के पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में भी एक फोर्स लगता है ना, इनके बीच में भी फोर्स लगता है। बट उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो बहुत ही कम, 10 टू द पावर -10 टू 10 टू द पावर -14 15 न्यूटन का होता है। बहुत सूक्ष्म बल है ना। हायर स्टडी में आप इसको ऑब्जर्वेशन करना, और जब हम गैसियस स्टेट पढ़ाएंगे उसमें आपको इसका यूज होगा। मतलब क्या है, वंडरवाल फोर्स, वीक फोर्स। थर्ड वन आपका क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्सेस आप समझ गए होगा कहाँ लगता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ होता है, एटम का सेंट्रल भाग क्या होता है, न्यूक्लियस। आपको ये भी पता है, पढ़ के आए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए होल न्यूक्लियस को हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। और ये भी पढ़े आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, एटम के चारों ओर, ठीक है। यूनिवर्स में दो चीज़ें और हैं, बिल्कुल ट्रू हैं, वो हैं तो हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे दो पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इफ टू पार्टिकल हैविंग मास, हम यहाँ पढ़े हैं, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका कारण यह है कि वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, ये फोर्स है मास के कारण। सिमिलरली एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई दो प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दिस प्रॉपर्टी। अब इसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, पढ़े होंगे आप लोग। चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, दो ही प्रकार के होते हैं। अब ये भी पढ़े होंगे कि पॉजिटिव को दूर भगाता है, और निगेटिव को क्या करता है, ये भी दूर भगाता है। अगर पॉजिटिव और निगेटिव आ जाए तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द ऑल्सो फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। दो ही प्रकार के चार्ज होते हैं, आप पढ़े भी हो, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव पोल को रिपेल ही करेगा, फंडामेंटल लॉ भाई। पॉजिटिव किससे अट्रैक्ट होगा, निगेटिव से, क्लियर है सर जी। अपोजिट पोल ही तो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, सेम पोल तो रिपेल करेगा। और चार्ज होता क्या है बता दूं आपको, शायद आप यही पढ़े हो, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। जैसे कोई बॉडी है, m मास का है पार्टिकल, तो ड्यू टू देयर मास, इसमें क्या है, Fg, मास के कारण इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। और इस कोई भी एटम है तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन ही चीज होते हैं, सब कुछ इन्हीं चीजों से मिलके बनता है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के पास क्या है, चार्ज ही नहीं है। क्यों भाई, जीरो चार्ज क्यों है। इलेक्ट्रॉन हैव सम मास, आल्सो हैव चार्ज। प्रोटॉन हैव सम मास, आल्सो हैव चार्ज। न्यूट्रॉन हैव मास बट नो चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज Q बराबर N इंटू ई, पढ़े हैं आप लोग।
Q बराबर any charge. Charge is the additional property of any atom apart from their mass. चार्ज जो है मास तो है इसमें भी, इसमें, बट इलेक्ट्रॉन हैव सम एडिशनल प्रॉपर्टी अपार्ट फ्रॉम देयर मास. दिस एडिशनल प्रॉपर्टी नोन एज चार्ज. इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करेंगे तो चार्ज पे डिस्कशन होगा. प्रोटॉन हैव मास बट प्रोटॉन आल्सो हैव सम एडिशनल प्रॉपर्टी अपार्ट फ्रॉम देयर मास. बट इन केस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हैव ओनली मास, दे हैव नो एडिशनल प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर नो चार्ज. डिस्कस करेंगे.